जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. My name is Dr. Mubin Khan. I am working as a lecturer in the Department of Therogenology in Rifa College of Veterinary Sciences, Lahore. I am consultant doctor in the Port Pure Farms. आज हम आपको बताएंगे कि एडवांटेजेस ऑफ द सिंक्रोनाइजेशन, जो हम प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं गोट्स को एक ही दफ़ा में हीट में लाने के लिए, इस सारे के एडवांटेजेस क्या हैं, क्या फ़वाइद हैं, क्यों हम इसको चूज़ करना चाहते हैं और इसकी क्या इतनी ज़रूरी बात है जिसकी वजह से हम इसका इंतखाब करते हैं. जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है, एट द सेम टाइम हीट. यानी जितने भी जानवर होते हैं आपने अपने फार्म्स के ऊपर रखे हुए हैं, वो फॉर एग्जांपल अगर 30 हैं या 40 हैं, वो सारे के सारे एक ही दफ़ा में हीट में आ जाते हैं, जिससे आपको ये परेशानी नहीं होती कि मेरा फ़लाँ जानवर कब हीट में आएगा, फ़लाँ जानवर जो है वो कब हीट में आएगा. आपके सारे जानवर जो हैं वो एक ही दफ़ा में हीट में आ जाते हैं. जबकि इसका जो दूसरा फ़ायदा है वो ये है एडवांटेजेस कि पार्चुरेशन एट द सेम टाइम पीरियड. इसमें ये भी जब सारे जानवर एक ही दफ़ा हीट पे आ रहे हैं, इसी तरीके से सारे जानवरों ने बच्चे भी एक ही टाइम पीरियड के ऊपर देने हैं. 2-3 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट ये है कि टाइम पीरियड जो है वो सेम ही होता है. बकरियों का आपको पता है 150 दिन तकरीबन होते हैं प्रेगनेंसी के, यानी जिसको हम 5 मंथ कहते हैं, ±10 डेज जो हैं वो होते रहते हैं. तो लेकिन बच्चे भी वो एट सेम टाइम के ऊपर देंगे, ताकि जो ऑनर है या जो फार्म की मैनेजमेंट है वो उस हिसाब से प्रिपेयर होगी, रेडी होगी. उसे पता होगा कि हमारे इन डेज़ के अंदर वलादत जो है वो बच्चों की होनी है. जो थर्ड नंबर के ऊपर है वो ये है, इससे एक चीज़ ये भी है, लेबर कॉस्ट जो है वो भी लो हो जाती है. जितने भी फार्म की मैनेजमेंट है, अगर वहाँ पर कोई ऐसा सेक्शन है फार्म के मैनेजमेंट के अंदर जो सिर्फ़ और सिर्फ इसी चीज़ को, रिप्रोडक्शन को देखता है, उससे उनकी लेबर कॉस्ट है वो भी लो हो जाती है. चौथे नंबर के ऊपर देखेंगे, ये हमारे पास ऐसा मेथड है, इसमें आपको हीट डिटेक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. यानी आप ये जो सारा प्रोटोकॉल लगाते हैं सिंक्रोनाइजेशन वाला, इसके अंदर आपको हीट डिटेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती. आप प्रोटोकॉल लगाते हैं, जैसे प्रोटोकॉल को जो हमारे पास फॉलो अप है उसको मुकम्मल तरीके से फॉलो करते रहते हैं और हीट डिटेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती. चौथी चीज़ जो है वो ये है, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट इससे आप बेहतर कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कुछ ऐसे जानवर हैं जो अब इस काबिल हैं कि वो प्रेगनेंसी उनके अंदर हो सकती है, तो आप उनकी न्यूट्रिशन की मैनेजमेंट को बेहतर कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू जिनकी एज फर्स्ट 3 मंथ है या फर्स्ट 4 मंथ है. इस वजह से उनकी न्यूट्रिशन मैनेजमेंट वो भी बेहतर हो सकती है. इसके अंदर एक और चीज़ भी मैं ऐड आपको बताता करता हूँ, जो एडअप है वो है हायर क्वालिटी का आप यहाँ पे डाटा मेंटेन कर सकते हैं. आपको पता है किसी भी फार्म के ऊपर आप जाते हैं, उसकी सबसे जो हमारे पास बेसिक यूनिट, बेसिक इकाई होती है वो फार्म की रिकॉर्ड मैनेजमेंट होती है. अगर फार्म की रिकॉर्ड मैनेजमेंट सब चीज़ बेहतर है तो उससे आपको सारी चीज़ों का पता होता है कि हमारे जानवरों में से कौन से जानवर हैं जो कौन सी डेट को क्रॉस हुए थे ब्रीडर के साथ या इंसेमिनेट किया था, और उनकी कौन सी डेट बन रही है जिसके मुताबिक हम पार्चुरेशन को मैनेज कर सकते हैं. और ये हायर क्वालिटी के डाटा भी आप इससे मेंटेन कर सकते हैं. अगर आप ये समझना चाहते हैं कि ये हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन का प्रोटोकॉल कैसे फॉलो अप किया जाता है, इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर ये वीडियो मौजूद है या इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक मौजूद है, आप वहाँ से भी जाकर इसको देख सकते हैं. थैंक यू.